दोस्तों, दिल्ली में शिक्षा विभाग का नया प्रोजेक्ट मिशन संकल्प अभियान जोरों शोरों पे चल रहा है। शिक्षा विभाग का पूरा फोकस इसी नए अभियान पर है, क्योंकि ये नया है इसलिए कई सारे डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन भी साथ साथ में चल रहे हैं। 4 स्टेज यानी कि 4 स्टेप में ये अभियान चलेगा। पहला है असेसमेंट, दूसरा है इवेल्युएशन, तीसरा है मार्क्स अपलोडिंग एंड चौथा इम्प्लीमेंट, यानी कि कैसे इसको चलाना है। देखिए, हर चीज़ में फेयरनेस होगा। आप टेस्ट भी रियल लेंगे, आप इवेल्युएशन भी रियल करेंगे और मार्क्स अपलोडिंग में भी आपको गलती नहीं करनी है। और चौथा स्टेप तो है ही, जो कि मेन रहेगा। तो आज हम बात करेंगे तीसरे स्टेप यानी कि मार्क्स अपलोडिंग का, जो कि ऑनलाइन करना होगा और आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने स्ट्रिक्टली कहा है कि भैया फेयरनेस दिखानी है आपने हर चीज़ में। जल्दी से वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुंच जाए और कैसे कैसे करना वो भी आप समझ जाओ। देखिए, अभी जो साइट देख रहे हैं ये दिल्ली शिक्षा विभाग का ऑफिशियल साइट है और यहाँ तक आप लिंक के माध्यम से आ सकते हो। आप लोग यूज़ करते ही होंगे, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हो। आपको वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट का, ठीक है, कुछ इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे स्टूडेंट जो है, आपको ये मॉड्यूल मिलेगा, आपको इसी स्टूडेंट पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप लॉगिन पेज पे आ जाते हैं स्टूडेंट के, और यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट मॉड्यूल लॉगिन। आपको यहाँ पर यूज़र आईडी, पासवर्ड और ये जो व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ, ठीक है, तो 6 - 3 ये कुछ भी अलग आ जाता है। कैप्चा आपको फिल करना है एंड यहाँ पे आप टॉप टाइप करेंगे, आपकी जो भी टाइप है, ठीक है, यहाँ पे, और उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। आइए मैं अपने एक बार ओपन कर लेता हूँ। लॉगिन हमने कर लिया है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। आपने कई बार यूज़ भी किया होगा। आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाएंगे टॉप में, तो आपको आपकी आईडी, आपका नाम शो हो जाएगा, जो कि मेरा ऊपर दिख रहा है। अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट में क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है। उसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, तो क्लिक करते ही आपको यहाँ पे 2 चीज़ें फिर से दिखेंगी। पहला है लिंक है, दूसरा है निपुण संकल्प। तो आपको इसी निपुण संकल्प पे क्लिक कर देना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आएगा, जो कि निपुण संकल्प इंडेक्स पेज है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इंडेक्स पे क्लिक करते ही आपको आप राइट साइड में देखेंगे, तो आपको इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस नज़र आएगा, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स एंट्री। तो ये आपकी ही आईडी से इंडिविजुअल खुलेगा। इंडिविजुअल बच्चों का आपको असेसमेंट और मार्क्स अपलोड करना है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिलती है, देखो, पहला एंट्री, दूसरा डिलीट, तीसरा रिपोर्ट। आप जो बच्चों का डाटा भरेंगे वो आपको एंट्री पे करना है, ठीक है। एंट्री पे अगर आप किसी बच्चे का डाटा गलत हो जाता है तो आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हैं। साथ में आपने जो भी डाटा भरा है आप उसका यहाँ से रिपोर्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। आप इजीली रहेगा तीनों चीज़ें। तो हम सबसे पहले एंट्री पे चलते हैं, ठीक है। हमारा मेन पार्ट है एंट्री। एंट्री पे हमने क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आपकी क्लास नज़र आएंगी कि भाई आप किस क्लास की करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, सेलेक्ट करेंगे तो दूसरी से लेकर के और यहाँ पे 8वीं क्लास तक आपका शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मेरी 8वीं क्लास है, तो मैंने 8वीं सेलेक्ट कर दिया है। उसके बाद आपको फेज़ जो है ना वो 1 ही रखना है, क्योंकि पहला फेज़ है, तो आपको फेज़ 1 पे क्लिक करना है। और आगे जो इन फ्यूचर में इसमें फेज़ 2 होगा, फेज़ 3 होगा, फेज़ 4 होगा। तो हर एक फेज़ का कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएगी रेगुलर बेसिस पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, कैसे इसको हमने चलाना है। आगे भी इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती रहेगी टाइमली। सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपका सेक्शन है, मैंने यहाँ पर बी है तो मैंने बी क्लिक कर दिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आपके स्क्रीन पे यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा। तो सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जो भी आपकी है हिंदी, इंग्लिश, मैथ है, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, मेरा हिंदी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको बच्चे आ जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, स्टूडेंट नेम। अब आपको यहाँ से ये देखिए सेलेक्ट करेंगे, और इन्होंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं कि नोट N फॉर नॉट अटैम्प्ट, ठीक है। तो N आपको उसको देना है जो बच्चा नॉट अटैम्प्ट है, ये ध्यान रखना। ये इन्होंने पहले जो मतलब स्क्रीन पे रखा हुआ है, ताकि आप गलती ना करो। सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से बच्चों के नाम, उनकी आईडी वगैरह आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे पहले बच्चे को सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब सेलेक्ट करते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। अब आपको यहाँ पे देखेंगे जो बच्चे का पेपर था वो सेम पेपर यहाँ पे खुल गया। क्वेश्चन नंबर है, एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए, कुछ भी करने से पहले हमें उसे समझना ज़रूरी है। जब हम जल्दबाजी में करते हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए गलती करने से पहले आपको श्योर होना है, क्योंकि गलती करने के बाद सुधार का ऑप्शन मिलेगा, बट नहीं मिलेगा तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए गलती करनी ही नहीं है। अब यहाँ पे है कि बोले गए अक्षरों को सुनिए और घेरा लगाइए, पहला सवाल ये था। तो इसमें टीचर्स ने कुछ शब्द बोले थे, ठीक है।
यहाँ पे शब्द बोले थे, और जो जो शब्द बोले उन्हीं पे बच्चों ने घेरा लगाया या नहीं लगाया। अगर बच्चे ने गलती करी है तो आप उसे मार्क करेंगे उस हिसाब से। और इवैल्यूएशन कैसे करनी है उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाकर के उससे भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, नहीं तो हम उसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, आप बोले गए अक्षरों को घेरा लगाएं। अब यहाँ पे हर प्रश्न का यहाँ पे मार्क्स है। देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो या तो आप NA लिखेंगे या आप 0 लिखेंगे या 1 लिखेंगे, जो भी बच्चे के मार्क्स आए हैं यहाँ पे आप देखो, ठीक है। अब ये हर प्रश्न का देखिए, पहले प्रश्न के 3 पार्ट हैं, 4 है। देखिए पहले में पहला है, पहले में दूसरा, पहले में तीसरा, पहले में चौथा। तो 4 प्रश्न हैं पहले में, 1-1 नंबर के हैं, तो आप इन्हें ध्यान से करेंगे। इसी तरह से आपको बोले गए शब्दों पर घेरा लगाना है, तो यहाँ पर भी 4 प्रश्न, आपको 3, यहाँ पर भी 3 प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है रस्सी, पहले के भी 4 हैं, दूसरे के भी 4 है, ठीक है। अब तीसरा यहाँ पे दिए गए चित्रों का उनके नामों के साथ मिलान करेंगे, तो यहाँ पे चित्र दे रखे हैं, आपको उनको मिलाना है। देखो ये, अच्छा यहाँ पे तो आपको मिलाने के लिए आया नहीं है, लेकिन आपने जो इवैल्यूएशन सीट है उस पर आपने क्या क्या नंबर चढ़ाए हैं वो आप यहाँ पे मार्क्स कर देंगे। भाई कछुए को सही मिलाया कि नहीं, बच्चे ने कछुए को कछुए से मिलाया तो 1 नंबर देंगे, चम्मच को चम्मच से मिलाया, छतरी को छतरी से मिलाया, तो जो भी सही से मिलाया है आप उन्हें यहाँ से कर देंगे। अब समूह से अलग शब्द पर घेरा लगा। ओवरऑल जो ये पेपर है यही बच्चे ने पेपर दिया है, और आपको ध्यान से 1-1 नंबर का इंडिविजुअली मार्क्स अपलोड करना है। अब आप ऐसे ही सारे करते जाएंगे, और इस तरह से बच्चे का जो पूरा पेपर है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है। ये आया हुआ है, और सबसे नीचे आप देखिए पत्र का अलग तरीका है। आगे जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, रिटन असेसमेंट है, उनका इवैल्यूएशन अलग तरीके से, हर प्रश्न का इवैल्यूएशन करने का तरीका अलग है। ध्यान से गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, आप जाने कि आपको असेस कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से मिलेगा सबमिट का सारा, जब आप इंश्योर हो जाएंगे कि सही है तो आपको यहाँ से सबमिट का ऑप्शन करना है, और ये जैसे आप सबमिट करेंगे तो इस बच्चे का पूरा डाटा सबमिट हो जाएगा, और आपको नेक्स्ट बच्चे का क्लिक करने के लिए आ जाएगा। तो इसी तरह से आप हर एक बच्चे का नया इस तरह से कर सकते हैं। अब जो भी आपने बच्चों का असेसमेंट कर दिया है, आप उनका रिपोर्ट देख सकते हैं कि किन किन बच्चों का हो गया। साथ में अगर किसी बच्चे की दिक्कत आ जाती है तो आप डिलीट करके उसे ठीक भी कर सकते हैं। हालांकि गलती आप बिल्कुल ना करें, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। कई बार जो गलती सुधारने का ऑप्शन होता है, लेकिन कई बार गलती सुधारने का हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होता। डिपार्टमेंट कहता है कि भैया हमने तो पहले ही कहा था कि सही करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। असेसमेंट का क्या तरीका है वो भी आप जरूर देख लेंगे, साथ में अब इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ठीक है। तो उसकी भी एक्टिविटीज़ हमारे चैनल पर आती रहेगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।